नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में समझेंगे डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन क्या होता है। देखिए दोस्तों, एडमिशन के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एडमिशन और कन्फेशन, इस बीच में फ़र्क क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूँ एडमिशन का मतलब क्या होता है। एडमिशन मतलब क्या, आप जो भी सच्चाई है उसको आप एक्सेप्ट कर डालते हो। ठीक है। अभी समझो मैंने आपके ऊपर एक केस किया और कोर्ट ने आपको नोटिस भेज दिया कि आपको ये तारीख पे अपीयर होना है और आपका जवाब फाइल करना है। जवाब मतलब रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है। आप जैसे ही कोर्ट में जाते हो, आपने तुरंत बोल दिया कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है, तो इसको बोलते हैं एडमिशन, मतलब सच्चाई को आपने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। दूसरा होता है कन्फेशन। अगर आपने कोई क्राइम किया है, आप पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करेगी, और जैसे ही आप मजिस्ट्रेट के सामने आते हो, आपने बोल दिया कि हाँ मैंने ये क्राइम किया है, तो इसको बोलते हैं कन्फेशन। तो एडमिशन जो होता है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों केस में कर सकते हो, मगर कन्फेशन जो है वो सिर्फ क्रिमिनल केस में कर सकते हो। ठीक है। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों टॉपिक के ऊपर। ठीक है। अब बात करते हैं एडमिशन और कन्फेशन का डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले जनरली एन एडमिशन इज अ मेड बाय द पार्टी इन द केस। जैसे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हो गया, एडमिशन जो है वो दो लोग कर सकते हैं, एक तो प्लेंटिफ हो गया, दूसरा डिफेंडेंट हो गया। ठीक है। अभी कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी होता है कि पार्टीज के पास टाइम नहीं है कोर्ट की डेट को अटेंड करने का, क्योंकि कोर्ट जो है वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। कभी कभी 20-25 साल भी चले जाते हैं, फिर भी जजमेंट नहीं आता। अभी कभी कभी क्या होता है, तो ऐसे लोग जो है वो क्या करते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं दूसरे को। ठीक है। तो वो जो तीसरा बंदा है वो कोर्ट में जाएगा प्लेंटिफ या तो डिफेंडेंट बन के। ठीक है। अभी समझो मैंने आपके ऊपर केस किया, मगर मेरे पास कोर्ट को अटेंड करने का टाइम नहीं है, तो मैं अपने फैमिली मेम्बर को या तो मेरे फ्रेंड को, कोई भी जो मेरे बारे में जानता है, केस की सच्चाई के बारे में जानता है, उसको मैं पावर ऑफ अटॉर्नी दे दूंगा, और वो मेरे बिहाफ पे कोर्ट में जाएगा और वो सारी चीज़ें करेगा जो मैं कर सकता था। ठीक है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। तो बेसिकली एडमिशन 3 लोग कर सकते हैं, प्लेंटिफ, डिफेंडेंट एंड एजेंट। चौथा भी कर सकता है, जिसको बोलते हैं पार्टी, जिसको मॉनिटरी इंटरेस्ट है सूट में। ठीक है। ये 4 लोग जो है वो एडमिशन कर सकते हैं। कन्फेशन की बात करें तो कन्फेशन इज मेड बाय अक्यूज इन अ क्रिमिनल केस ओनली, पर्सन हु इज अरेस्टेड बाय पुलिस इन द क्रिमिनल केस। अभी देख, मैंने आपको पहले ही बताया कि समझो आपने कोई क्राइम किया है, चाहे वो कॉग्निजेबल हो या नॉन कॉग्निजेबल हो, बेलेबल हो या नॉन बेलेबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस खड़ा कर देगी। मजिस्ट्रेट आपका केस पढ़ेगा, चार्जशीट पढ़ेगा, और आपको पूछेंगे कि आपके ऊपर जो गुनाह लगाया है वो आपको कबूल है। अगर आप हाँ बोलते हो तो तुरंत सजा मिल जाती है। ठीक है। इसको बोलते हैं कन्फेशन। अगर आप ना बोलते हो तो फिर क्रिमिनल केस चालू होता है, फिर आपको अपने एडवोकेट को अपॉइंट करोगे, वो अपना जवाब फाइल देगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। अब बात करते हैं एडमिशन मीन्स एनी पार्टी एक्सेप्ट द रियल फैक्ट इन द फ्रंट ऑफ द कोर्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट रिड्यूस द बर्डन ऑफ कोर्ट एंड प्रोसेस बिकम्स ईजी। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि एडमिशन क्या होता है, कि आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर डालते हो। ठीक है। अभी इससे क्या होता है, आप कोर्ट में आपको प्रूव नहीं करना पड़ता कि एग्जैक्टली क्या हुआ था केस में। आपने सच सामने से बोला क्या ऐसा हुआ था, तो कोर्ट जो वो ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाती, वो डायरेक्ट अपना जजमेंट सुना देती है। ठीक है। अब बात करते हैं इन कन्फेशन, एन अक्यूज एक्सेप्ट द गिल्ट ऑफ हिज रॉन्ग डीड, एंड वंस द अक्यूज एक्सेप्ट द क्राइम, then after taking the evidence from the prosecution pleads the accused guilty and also gives him punishment। अभी यहाँ कन्फेशन में क्या होता है, एक बार अक्यूज ने बोल दिया, अभी देखिए अक्यूज अरेस्ट हुआ, 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया। मजिस्ट्रेट उसको सवाल पूछेंगे कि आपके ऊपर जो गुनाह पुलिस ने लगाया वो एक्सेप्ट है या नहीं है, तो अक्यूज बोलेगा हाँ जी मुझे एक्सेप्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बार उसने हाँ बोला कि एक्सेप्ट है, फिर जज जो है वो नेक्स्ट डेट दे देंगे, तब तक अक्यूज को जेल में रखेंगे। फिर प्रोसिक्यूशन मतलब क्या है, जो पुलिस गवर्नमेंट वकील होता है, जिसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो आएगा, वो अपना एविडेंस जमा करेगा, फिर उसके ऊपर जज जो है वो जो भी रीजनेबल सजा है वो सुना देती है। ठीक है। इसको बोलते हैं कन्फेशन। एन एडमिशन इट कैन बी मेड इन सिविल एंड क्रिमिनल बोथ द मैटर्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया, एडमिशन जो है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों केस में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अभी समझो आपने मेरे को इतने ज़ोर से मारा कि मुझे खून निकल गया, तो ये क्रिमिनल केस हो गया। ठीक है। पुलिस आपको पकड़ेगी, आपको मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा कर देगी, आप बोलोगे कि हाँ मैंने ये किया है, तो इसको बोलते हैं क्रिमिनल केस। अभी कभी कभी सिविल केस में भी ऐसा होता है
तो अगर सिविल केस में एक्सेप्ट करते हो तो सिविल एडमिशन हो गया, ठीक है। कन्फेशन जो है वो सिर्फ क्रिमिनल केस में ही होता है, वो भी कौन कर सकता है? सिर्फ अक्यूज, बाकी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। एन एडमिशन कैन बी इन फेवर ऑफ द पर्सन और फेवर ऑफ अ पर्सन who makes an admission. There are two types of admission: self harming admission and self serving admission. एडमिशन जो है वो हमेशा या तो फेवर में भी हो सकता है या तो उसके अगेंस्ट में भी हो सकता है। अभी समझो अभी आपने बोल दिया कि हाँ मैंने इसको मारा था, तो ये आपके अगेंस्ट में हो गया क्योंकि आपको सज़ा मिलेगी उसके ऊपर। अगर आप बोलते हो कि आपने मुझे नहीं मारा तो ये आपके फेवर में हो गया और आपको सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एडमिशन के दो प्रकार होते हैं, एक तो सेल्फ सर्विंग एडमिशन, दूसरा सेल्फ हार्मिंग एडमिशन। अब कन्फेशन इज ऑलवेज अगेंस्ट द पर्सन, मतलब अक्यूज वो मेक्स इट। देयर इज नो टाइप ऑफ कन्फेशन। कन्फेशन का कोई प्रकार नहीं है, कन्फेशन ही होता है। मगर कन्फेशन वही व्यक्ति कर सकता है जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, ठीक है, मतलब अक्यूज जो है वही कन्फेशन कर सकता है। मगर एडमिशन में क्या हो सकता है? एक तो पार्टी, दूसरे मतलब डिफेंडेंट प्लेंटिफ, ये दो तो कर सकते हैं। साथ में अगर पार्टी कोर्ट में नहीं आ सकती बार बार तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी देके किसी एजेंट को भी खड़ा कर सकते कोर्ट में, मतलब 3-4 लोग जो है वो एडमिशन दे सकते हैं। मगर कन्फेशन जो है वो सिर्फ क्रिमिनल अक्यूज ही दे सकता है। वंस द एडमिशन इज मेड देन इट कैन नॉट बी चेंज। मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखिए मैंने आपके ऊपर केस किया कि आपने मुझे इतना पैसा, मैंने आपको इतना पैसा दिया था, आपने मुझे वादा किया था कि मैं 3 महीने में मुझे आपको लौटा दूंगा, ठीक है। मगर 3 महीना खत्म हो गया, मैंने आपको फ़ोन किया, मैसेज किया, आप कुछ भी गलत चलत बहाना बना रहे हो, तो मैंने आपके ऊपर केस कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, आपने कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने इसको पैसा दिया, मैंने इसके पास से पैसा लिया था, तो ये हो गया एडमिशन इन सिविल केस, ठीक है। अगर एक बार आपने बोल दिया फिर आप चेंज नहीं कर सकते हो। अभी कन्फेशन क्या होता है, देखिए कन्फेशन जो है वो एक बार अगर अक्यूज बोल देता है कि हाँ मैंने इसका मर्डर किया है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो अक्यूज बाद में चेंज कर सकता है। अभी क्यों, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए क्या होता है, कभी कभी पुलिस अक्यूज को इतना मारती है और सोसाइटी वाले भी इतना उसको टॉर्चर करते हैं सुना के कि वो एक्सेप्ट कर डालता है कंटाल के। मगर बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं मैंने गलत कर दिया, मैंने जो काम किया ही नहीं उसको मैं सज़ा क्यों भुगतूँ। तो ये सारे रीज़न की वजह से अक्यूज जो है वो अपना कन्फेशन बदल सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं जनरली, इट डजेंट मैटर इन इफ द एडमिशन इज वॉलेंटरी और नॉट, बिकॉज एडमिशन देर आर वेरी लेस चांस टू हैव प्रेशर फ्रॉम द पुलिस और एनी अदर अथॉरिटी। देखिए एडमिशन जो है वो जनरली वॉलेंटरी ही होता है और एडमिशन हमेशा वॉलेंटरी ही करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कोर्ट जो है, यहाँ पे मैंने आपको बताया पॉइंट नंबर 5 में कि एडमिशन जो है वो एक बार हो गया फिर आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता ना। क्रिमिनल केस में क्या होता है, अक्यूज के ऊपर प्रेशर होता है पुलिस का कि तू एक्सेप्ट कर वरना हम तुझे बहुत मारेंगे वगैरह वगैरह। पर एडमिशन में क्या होता है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता, तो इसलिए कोर्ट जो उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। कन्फेशन में क्या होता है, कन्फेशन शुड बी वॉलेंटरी, मतलब अक्यूज की इच्छा से होना चाहिए कन्फेशन। ऐसा नहीं कि पुलिस ने मारा और डर के मारे उसने बोल दिया। अगर बोल देता भी है तो भी अक्यूज जो है बाद में उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। इट मीन्स दैट इफ एन अक्यूज मेक्स एन कन्फेशन देन देयर शुड नॉट बी एनी फोर्स फ्रॉम पुलिस। अगर अक्यूज जो है वो बोलता है कि हाँ मैंने क्राइम किया है तो कोर्ट डायरेक्टली उसको नहीं मानती, ठीक है। कोर्ट उसके ऊपर पूछे इंक्वायरी करेगी पुलिस ने मारा नहीं मारा वगैरह वगैरह, ठीक है। तब अगर पुलिस ने मारा है और उसके प्रेशर की वजह से अक्यूज ने एक्सेप्ट किया तो वो एडमिशन वैलिड, तो वो कन्फेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर पुलिस ने कुछ मारा नहीं है, अक्यूज अपनी मर्जी से कन्फेशन देता है, तब जाके उसको एक्सेप्ट माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एडमिशन इज नॉट कंसिडर एज कंक्लूसिव। एडमिशन कभी भी कंक्लूसिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया कि एडमिशन जो है वो चेंज नहीं, मतलब बोलते ना क्योंकि एडमिशन क्या होता है, सी आप एडमिशन करते हो तो इसमें ऊपर आप कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। अगर कोर्ट में आप एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ मैंने इसके पास से पैसा लिया था, तो यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं बना। जज जो है उसको पूरा केस सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके वो पेनल्टी सुना सकता है। मगर कन्फेशन में क्या होता है, कन्फेशन हमेशा कंक्लूसिव होता है ना। क्योंकि अक्यूज ने बोल दिया कि हाँ मैंने क्राइम किया है, जज फिर भी पूछेंगे कि पुलिस ने मारा, प्रेशर किया नहीं। अगर ना बोलता है तो वो कंक्लूसिव हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।